द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में से दूसरी औरत के बारे में जानेंगे। दूसरी औरत ने ऐसा क्या किया कि इसका नाम बाइबल के अंदर लिखा गया। ऐसी इसके अंदर क्या खासियत थी, क्या खूबियां थी, क्या हम इससे सबक ले सकते हैं। आज हम जानेंगे इजेबेल के बारे में। इजेबेल कौन थी, उसने क्या किया। तो मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा पहला सवाल है कि इजेबेल कौन थी। वह इज़राइल के राजा अहाब की पत्नी थी। वह इज़राइली नहीं थी और यहोवा की उपासना नहीं करती थी। वह कनान देश के देवता बाल की पूजा करती थी। वो बाल देवता की पूजा करती थी। अब उसने ऐसा क्या किया कि उसका नाम बाइबल में दर्ज किया गया। हालेलुया। रानी इजेबेल सब पर रौब जमाती थी। वह बेरहम और खूंखार थी। उसने बाल की उपासना को और उसमें होने वाले अनैतिक कामों को बढ़ावा दिया। साथ ही उसने लोगों को सच्चे परमेश्वर की उपासना करने से रोकने की भी कोशिश की। इजेबेल जो चाहती उसे करने के लिए वह झूठ बोलती थी और लोगों को मरवा देती थी। आखिर में वह एक बुरी मौत मरी और उसे दफनाया भी नहीं गया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा। हालेलुया। इजेबेल एक दुष्ट रानी थी। राजा यारोबाम के मरने के बाद उत्तर के 10 गोत्र वाले राज्य में जितने भी राजा हुए सब के सब बुरे निकले। उनमें से सबसे बुरा था राजा अहाब। मालूम है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी बीवी इजेबेल। वह इतनी दुष्ट थी कि पूछो मत। इजेबेल इज़राइल जाति की नहीं थी। वह सीदोन के राजा की बेटी थी। वह बाल नाम के झूठे देवता की पूजा करती थी। उसकी देखा देखी अहाब और कई इज़राइली भी बाल देवता की पूजा करने लगे थे। इजेबेल यहोवा से नफरत करती थी। उसने यहोवा के कई नबियों को मरवा डाला था। इसलिए बाकी नबियों को अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छिपना पड़ा। इजेबेल को अगर कोई चीज पसंद आ जाती थी तो उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती थी। अब देखो मेरे प्रियो, राजा अहाब ने और इजेबेल ने मिलकर क्या किया। राजा अहाब का जो महल था वो इज़राइल में था। उसे अपने महल की खिड़की से अंगूरों का एक बाग दिखाई देता था। वह बाग नाबोत नाम के आदमी का था। अहाब को वह बाग बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाबोत से उसे खरीदने की कोशिश की, मगर नाबोत ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहोवा का कानून था कि कोई भी अपनी विरासत की जमीन नहीं बेच सकता। क्या अहाब ने नाबोत का आदर किया कि वह सही कर रहा है? नहीं। अहाब बहुत गुस्सा हो गया, इतना कि वह जिस कमरे में सोता था उस कमरे से बाहर ही नहीं आया और उसने खाना तक खाने से इनकार कर दिया। अहाब की पत्नी इजेबेल एक बुरी रानी थी। उसने अहाब से कहा, तू इज़राइल का राजा है, तू जो चाहे ले सकता है, मैं तुझे वह जमीन दिलाऊंगी। तब इजेबेल ने उस शहर के कुछ बड़े लोगों को चिट्ठी लिखी जहां नाबोत रहता था। चिट्ठी में उसने लिखा, कुछ निकम्मे लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें नाबोत के बारे में यह झूठ बोलने के लिए कहो कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा की बुराई की है। फिर नाबोत को शहर के बाहर ले जाकर पत्थर मार मार कर खत्म कर देना। नाबोत के साथ ऐसा ही किया गया। जब इजेबेल को पता चला कि नाबोत को मार डाला गया है तो उसने अहाब से कहा, आपके रास्ते का कांटा हट गया है, अब नाबोत के खेत के मालिक आप हैं। सच, इजेबेल कितनी दुष्ट थी। क्या आपको नहीं लगता कि इजेबेल को इस बुरे काम की सजा मिलनी चाहिए? इजेबेल ने नाबोत जैसे कई मासूम लोगों को मरवा डाला जो यहोवा से प्यार करते थे। इजेबेल मूर्तियों की पूजा करती थी और इस तरह के बहुत से बुरे काम करती थी। यहोवा ने उसके सभी बुरे काम देखे, इसलिए यहोवा ने उसके साथ क्या किया। अब देखो मेरे प्रियो, अब परमेश्वर का काम देखो। अहाब की मौत के बाद उसका बेटा यारोहाम राजा बना। यहोवा ने येहू नाम के आदमी को इजेबेल के पास भेजा ताकि वह उसे और उसके परिवार को सजा दे। येहू अपने रथ पर सवार होकर इज़राइल गया जहां इजेबेल रहती थी। यरोहाम अपने रथ पर सवार होकर येहू से मिलने आया और उससे पूछा, सब ठीक तो है? येहू ने कहा, जब तक तेरी माँ इजेबेल बुरे बुरे काम करती रहेगी तब तक सब ठीक कैसे हो सकता है। यरोहाम ने अपना रथ घुमाकर भागने की कोशिश की,
मगर येहू ने उस पर तीर चलाया और वह मर गया। फिर येहू इजेबेल के महल गया। जब इजेबेल ने सुना कि येहू आ रहा है तो वह खूब सजी, उसने अपने बाल बनाए और ऊपर खिड़की के पास उसका इंतजार करने लगी। जब येहू महल पहुंचा तो इजेबेल ने उसे बुरा भला सुनाया। जब इजेबेल येहू को भला बुरा कह रही थी, वो अपने बारे में कुछ बता रही थी, दूसरे राजाओं के बारे में कुछ बता रही थी, तो येहू ने दरबारियों से कहा उस औरत को नीचे फेंक दो। तो दरबारियों ने उसे नीचे फेंक दिया और उसके खून के छींटे दीवार पर और घोड़ों पर पड़े। येहू ने अपने घोड़ों से उसे रौंद दिया। इसके बाद येहू अंदर गया और उसने खाया पिया। फिर उसने कहा उस शापित औरत की लाश ले जाकर दफना दो, आखिर वह एक राजा की बेटी जो है। मगर जब वे उसे दफनाने के लिए वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ उसकी खोपड़ी, पैर और हथेलियां बची हैं। जब उन्होंने लौटकर यह बात येहू को बताई तो उसने कहा आज यहोवा का यह वचन पूरा हुआ है जो उसने अपने सेवक तिस्बे के रहने वाले एलिय्याह से कहलवाया था। इज़राइल की इसी जमीन पर कुत्ते इजेबेल का मांस खा जाएंगे और उसकी लाश इज़राइल की जमीन पर खाद बन जाएगी, ताकि कोई यह न कह सके यह इजेबेल है। इसके बाद येहू ने आहाब के 70 बेटों को मार डाला और देश से बाल की पूजा का नामो निशान मिटा दिया। हालेलुया। इजेबेल से हमें क्या सबक मिलता है? इजेबेल एक बुरी औरत थी और उससे हमें सबक लेना चाहिए। वह बदचलन थी और वह जो चाहे उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। वह इतनी बदनाम थी कि ऐसी हर औरत को इजेबेल कहा जाने लगा जो उसकी तरह बेशरम और बदचलन होती और बेधड़क होकर जो चाहे वह करती थी। और दूसरी सीख हमें मिलती है कि यहोवा सब कुछ देखता है और बुरे काम करने वालों को सही समय पर सजा देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम इस इजेबेल नाम की औरत से सीखते हैं। आज भी हमारे संसार में, दुनिया में, हमारे आस पड़ोस में भी इजेबेल जैसी आत्माओं वाली बहुत सी औरतें मिल जाएंगी। वो क्या करती हैं? वो अपनी मन की पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को क्या नुकसान होगा। वो अपनी मन की पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी कानून को तोड़ सकती हैं, वो परमेश्वर का इनकार भी कर सकती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसी औरतों से बच कर रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इजेबेल नाम की आत्मा, दुष्ट आत्मा आजकल बहुत से औरतों के अंदर और आदमियों के अंदर समाई हुई है। किसी के अंदर गुस्सा होता है, किसी के अंदर लालच होता है, किसी के अंदर डर होता है। ये सारे इजेबेल की दुष्ट आत्मा के चिन्ह हैं। हमें ऐसी चीज़ों से, ऐसे चिन्हों से बच के रहना है। जिसके अंदर भी आपको लगे कि हाँ, इसके अंदर ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है, आप उससे बचें, उसके लिए प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो अपने समय पर सब कुछ सही कर देता है। हालेलुया। हमारे समय पर नहीं, अपने समय पर। हालेलुया। देखो, जब तक राजा आहाब जिंदा था तब तक इजेबेल का कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी मर्जी से सब कुछ काम करती थी, अपने मन की करती थी, सब कुछ करती थी। जब राजा आहाब मर गया, मरने के बाद उसका बेटा राजा बना। उसके बेटे के राजा बनने के बाद जब परमेश्वर ने एक आदमी को तैयार किया और उस आदमी ने क्या किया, सबसे पहले उसके बेटे को मारा, फिर उसके बाद इजेबेल के पास गया और इजेबेल को भी उसने अपने हाथों से नहीं मारा। मेरे प्रियो, उसको एक योजना के तहत परमेश्वर ने मारा था। और जो योजना इजेबेल के बारे में बनाई गई थी, वो योजना परमेश्वर ने एलिय्याह नबी के द्वारा पहले से ही बता दी गई थी, बतला दी थी। हालेलुया। उसने एलिय्याह को भी सताया था। इजेबेल ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। उसने कितने लोगों को मरवाया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भविष्यवक्ताओं को भी उसने मरवा डाला था, सभी को। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर है ना, अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों को संभालता है, अपने समय पर वो सब कुछ सही कर देता है। तो मेरे प्रियो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर ऐसी दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको भी, आपके अंदर भी ऐसी दुष्ट आत्मा समा सकती हैं। जैसे इजेबेल के अंदर थे, वैसे गुण आपके अंदर भी आ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे लक्षणों से बचने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, बाइबल से वचन को पढ़ें और ऐसी दुष्ट आत्मा को डांटें। जब भी आपके अंदर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखे तो आप प्रार्थना करें, घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम से ऐसी दुष्ट आत्मा को डांटें और ऐसे लक्षणों को रद्द करें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको सारी चीज़ों से, सारी बुराइयों से, इस दुष्ट आत्मा से आपको बचाएगा। हालेलुया।
ये बहुत ही गंदी दुष्ट आत्मा है। ये आपको बहुत से बुरे जाल में फंसा सकती है। इजेबेल जब भी किसी आदमी को फंसाती थी तो वो सबसे पहले अपने आप को संवारती थी, अपने चेहरे को, क्योंकि वो सुंदर थी, दिखने में वो सुंदर थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी और दूसरे आदमी को है ना इस तरीके से अपने वश में कर लेती थी कि वो जो चाहे उससे वो करवा सकती थी। राजा आहाब को भी उसने ऐसे ही अपने वश में करके रखा था। हमें सीखना है कि ऐसी दुष्ट आत्माओं से हमने बचना है, ऐसी औरतों से हमने बचना है जो अपना काम निकलवाने के लिए आपको किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दे। हालेलुया। आपको बच के रहना है, आपको परखना है कि ये औरत मेरे लिए सही है या गलत है। हालेलुया। आपको बचना है। हालेलुया। येजेबेल की दुष्ट आत्मा से आपको बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ो और घोषणा करो यीशु मसीह के नाम से अपने आप के ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर जितनी भी औरतें थी उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे, उनके जीवन के बारे में हम सीखेंगे। इन वीडियोस के द्वारा हम बाइबल के अंदर की जितनी भी औरतें थी उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, किसी ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, किसी ने परमेश्वर की योजना को खराब किया। इन सभी वीडियो के द्वारा, इन सभी औरतों के द्वारा आपने और हमने सबक लेना, सीखना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, हर रोज वीडियो को पूरा देखा करो। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देगा। और मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर और इस दुष्ट आत्मा को, येजेबेल की दुष्ट आत्मा को हम आज और इसी वक्त यीशु के नाम से डांटते हैं। इसको हम आज्ञा देते हैं, अधिकार के साथ आज्ञा देते हैं कि जितने भी मेरे भाई मेरी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा के लक्षण हैं और यदि मेरे अंदर या मेरे परिवार के अंदर भी ऐसी दुष्ट आत्मा के कोई लक्षण हैं, तो आज और इस वक्त यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा मैं इस दुष्ट आत्मा को, येजेबेल की दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं और डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से कि ये मेरे जीवन के अंदर से और तेरे विश्वासियों के अंदर से और उनके जीवन के अंदर से आज और इसी वक्त निकले बाहर। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दुष्ट आत्मा कभी भी आपको और मुझे परेशान ना करे, इसके लक्षण हमारे अंदर ना आए, इसके गुण हमारे अंदर ना आए। हालेलुया। इस दुष्ट आत्मा को मैं आज और इस वक्त आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से ये निकले बाहर। अगर मुझे भी कई बार इसके लक्षण आते हैं, कई बार गुस्सा आ जाता हूँ, आपके अंदर भी कई बार गुस्सा आता होगा और आप किसी से नफरत भी करते होंगे, आप भी अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते होंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आपने अपने समय को देखना है, आपने अपने हालात को देखना है, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देखकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करना है। ऐसा ना हो कि आपके किसी काम के द्वारा, आपके किसी इच्छा के द्वारा किसी दूसरे का दिल दुखे या दूसरे का नुकसान हो। आपने इस बात को सोचकर तब जाके आपने अपनी जिद को पूरा करना है, इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब आशीषित हो यीशु के नाम से, आप सब चंगे हो यीशु के नाम से। ये सारी दुष्ट आत्माएं, शैतान की योजनाएं आपके ऊपर नहीं है और मेरे ऊपर भी नहीं है। मैं भी आज यीशु के लहू में धोया गया हूँ और मैं भी और आप भी यीशु के लहू में धोए गए हो। हम सब पवित्र परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर दुष्ट का कोई प्रभाव नहीं है, हमारे ऊपर आज कोई भी पाप नहीं है, हमारे ऊपर किसी भी बुरे रिलेशन का कोई भी असर नहीं है। मेरे प्रियो, पिछली जिंदगी में हमने लाखों गुनाह किए होंगे, लाखों पाप किए होंगे और आज भी कई बार हमें ये महसूस होता है कि हमने ये किया। भूल जाओ, जब परमेश्वर तुम्हारे पापों को माफ करके भूल गया है तो तुम अपने पापों को याद करके और अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को याद करके बार बार उस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो सकता है आपने पिछली जिंदगी में कुछ गलत किया हो, कुछ पाप किया हो और आपको कई बार वो पाप याद आ जाता है और आप फिर बार बार बोलते हो, अपने अंदर एक शर्म लेके आते हो कि मैंने ऐसे गलत काम किए। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते ही अपने पापों को जब आपने माना था, तभी से परमेश्वर ने आपके सारे पापों को पीठ के पीछे रख दिया था। अब जब परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता है तो आप क्यों उसकी पीठ के पीछे से उन पापों को निकाल के बार बार उसके सामने लेके आते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के बाद आपके जीवन में कुछ भी दिक्कतें आई हो, ये शैतान के काम होते हैं। वो आपको आपका पास्ट, आपकी गलतियां दिखाता रहेगा, वो आपकी अच्छाई को नहीं दिखाएगा, वो आपकी बुराइयों को दिखाएगा। क्योंकि
अगर आपको आपकी बुराई दिखाएगा तो आप है ना टूटोगे, कमजोर होगे, दुखी होगे, रोओगे और मेरे परमेश्वर से आप दूर होते चले जाओगे। नहीं, आनंदित हो जाओ। जितने भी गुनाह किए हो, गलतियां की हो, पाप किए हो, प्रभु ने आपके माफ कर दिए हैं। और आज से, अभी से अपने जीवन में एक नया बदलाव लेके आओ कि आपने कोई पाप नहीं किया है। आप कह सकते हो कि आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो और आपने आज तक कोई भी पाप नहीं किया है। हालेलुया, क्योंकि आज आप शुद्ध हो यीशु के लहू में। पवित्र परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं और परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम सब के साथ तेरी महिमा होती रहे, तेरी हजूरी हम सब के साथ बनी रहे। ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सी खरी शिक्षा, बहुत सी परमेश्वर के वचन ज्ञान मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। 300 से ऊपर वीडियो होने वाली हैं और सब्सक्राइबर 22,000 से ऊपर हो चुके हैं। तो मेरे प्रियो, आप है ना इस चैनल पे वीडियोस को देखकर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।